सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, डिजिटल ज़माना है, डिजिटल दर्शन से काम चला सकते हैं क्या? जहाँ मोबाइल के माध्यम से डिस्टेंट जो है दर्शन भी हो जाते हैं। जब कोरोना का समय था तब बात अलग थी, मजबूरी थी, लोगों ने वहाँ पर ऑनलाइन दर्शन करके, ऑनलाइन जो है आराधना करके उस काल को व्यतीत किया था। लेकिन यदि उसकी आदत पड़ गई, अब जहाँ सब स्वतंत्रता है फिर भी अपन उसी से काम चलाएं, तो वो जो है एक समीचीन मार्ग नहीं है। जहाँ अपन जब साक्षात दर्शन करते हैं उसमें भाव कुछ अलग होते हैं और उसमें एक विनय का गुण भी प्रकट होता है। यहाँ तो लेटे लेटे भी जो है अपन देख सकते हैं घर से। तो जहाँ भगवान के दर्शन अपन जब मंदिर में करते हैं तो एक विनय का जो गुण वहाँ पर अलग प्रकट होता है, घर में वो नहीं हो सकता। और जो घर का वातावरण होता है वो इतना पवित्र नहीं होता जितना पवित्र मंदिर होता है। इसलिए मंदिर में ही वैसे पवित्र भाव बन सकते हैं, उतने घर में नहीं बन सकते। जहाँ जब नवग्रह के जो देव हैं, जो हेमेंद्र रहते हैं, वहाँ पर वो अवधि ज्ञान के माध्यम से भगवान के पंच कल्याण को देखते हैं, क्योंकि 16वें स्वर तक के ही देव नीचे आते हैं, वो वहीं से देखते हैं। लेकिन उनको पंच कल्याण को देख करके कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और जो 16वें स्वर तक के नहीं, वहाँ पर जो है, हाँ 16वें स्वर तक के देव नीचे आते हैं, तो 16वें स्वर तक के देव जहाँ जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता उनको पंच कल्याण को देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन उनको नहीं होता, क्योंकि वो दूर से देखते हैं तो उनका वो प्रभाव नहीं होता। इसलिए अपने लिए यहाँ जो कार्य हैं वो वहाँ पर साक्षात जा कर के करना चाहिए। नहीं तो जो है डिस्टेंट दर्शन है, ऐसे ही जो है डिस्टेंट अभिषेक कर लो, फिर डिस्टेंट ही जो है आहार दे लो, डिस्टेंट ही बैयावृत्ति कर लो, सब काम जो है दूर से ही कर लो, तो जो है डिस्टेंट ही भोजन कर लिया करो। फिर थाली जो है वहाँ पर जो है पत्नी उस पर दिखा दे कि हाँ ये बनाया है, बस वहीं से जो है ऑफिस में बैठे बैठे ही डिस्टेंट जो भोजन कर लो, वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंट जो है यहाँ पर डिजिटल के जिसके माध्यम से परिस्थिति बस में ठीक है, कभी कभी जहाँ पर जैसी जगह जाना संभव नहीं हो, कोई मानसरोवर जहाँ गया हो वहाँ से आपको दर्शन कराए, तो जहाँ जाना संभव नहीं हो वहाँ के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपन जहाँ पर जिनालय है उसमें दर्शन ना करके और उसी को जो है मान लो कि अपन ने दर्शन कर लिए हैं, तो वो जो है अच्छा नहीं। स्वामी महाराज जी, आयु बंद और गति बंद जैन दर्शन के अनुसार क्या है, यह कब होता है? हाँ, आयु बंद और गति बंद, इसमें जो है लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बोलने में कई बार बोल देते हैं कि उनकी आयु बन गई, उनकी गति बन गई, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। गति जो है वो नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म यानी जिससे शरीर आदि का निर्माण होता है वो गति कर्म कहलाता है। तो उसमें 4 गतियाँ होती हैं, ऐसी 4 आयु होती हैं। तो गति कर्म का कार्य क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, या जिसके माध्यम से गम्यते इति गति, अपन अपने आप को पहचानते हैं, अपन अपने आप को मनुष्य मानते हैं, देव लोग अपने आप को देव मानते हैं, वो गति नाम कर्म से अपने आप को जानते हैं। लेकिन आयु कर्म क्या होता है? उतने समय तक उस आयु में ठहरने के लिए जो कारण बनता है वो आयु कर्म कहलाता है। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है? गति कर्म तो हमेशा बंधता रहता है, तो उसमें जहाँ कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसको चारों गतियाँ बंध सकती हैं। जहाँ वो यदि दूसरे गुण स्थान वर्ती है तो उसको जो है नरक गति नहीं बंधेगी, बाकी 3 गति बंध सकती हैं। फिर जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, मनुष्य और देव हैं तो उनके लिए देव गति ही बंधेगी, मनुष्य और तिर्यंच के लिए। और जो देव और नार की यदि सम्यक दृष्टि है तो उनको मनुष्य गति ही बंधेगी। तो ये कुछ ऐसे भंग हैं जिसके माध्यम से अपन जो है गति को हमेशा बांध सकते हैं। और गति जब उदय में आती है तो वो मनुष्य आयु, जो आयु है उसके अनुसार फिर उदय में आती है। यानी जिस आयु को बांधेंगे फिर वहाँ जाएंगे उस आयु में, तो उस समय में वही गति जो है उदय में आएगी। लेकिन अपनी सत्ता में सारी गतियाँ पड़ी हुई हैं, अपनी अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो उस समय क्या होता है कि जो अपनी जैसे नरक गति, त्रियंच गति, देव गति अपनी सत्ता में पड़ी है, वो एक समय पहले मनुष्य गति में परिवर्तित होकर के उदय में आती है। इसको बोलते हैं स्थिवुक संक्रमण। तो उस समय में अपनी सत्ता में जो बांधी थी पहले वो सब संक्रमित होकर के आती रहती है। तो यानी गति जो है मुख्य नहीं है, मुख्य आयु है। अब इसमें आयु और गति को जो है थोड़ा और समझने के लिए कि जहाँ 3 आयु को शुभ आयु बतलाया है,
3 आयु कौन कौन सी? जहाँ तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु और देवायु, इन 3 आयु को शुभ आयु बतलाया है। लेकिन गति को केवल देव गति और मनुष्य गति को ही शुभ गति बतलाया है। तो उसमें कारण क्या है कि तिर्यंश में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए उसको जो है अशुभ बतलाया है। लेकिन एक बार उसमें पहुंच जाते हैं फिर कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंश आयु शुभ आयु है, लेकिन तिर्यंश गति जो है वहाँ पर अशुभ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु और गति इसमें जो है अपने लिए दिखाई देती है गति, आयु दिखाई नहीं देती। जैसे मोटरसाइकिल आपको दिखाई देती है, उसका पेट्रोल दिखाई नहीं देता। पेन आपको दिखाई देता है, उसकी इंक, आजकल वैसे कुछ ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, उसमें इंक भी दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसा देखो पेन जिसमें केवल बाहर का जो है कवर दिखाई दे रहा है, अंदर की इंक नहीं दिखाई देती। या जैसे जो कोई बल्ब है उसमें करंट अपने को दिखाई नहीं देता, उसके करंट का कार्य दिखाई देता है। तो ऐसी जो है गति दिखाई देती है, आयु दिखाई नहीं, जो चलाने वाली है वो दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से आयु और गति में अंतर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शांति धारा में जो खेट, करवट, मटम्ब आदि आते हैं उनका अर्थ क्या होता है? शांति धारा में बहुत सारे जो है नाम आते हैं, जहाँ पर ग्राम उसको कहते हैं जो बाड़ी से युक्त होता है, यानी जिसके चारों ओर बागड़ लगी होती है वो ग्राम कहलाता है। नगर जो होता है जहाँ के चारों ओर कोट परकोटा होता है, जैसे आपने बिजोलिया देखा हो उसके चारों ओर परकोटा है तो वो नगर कहलाता है। फिर इसके बाद में खेट उसको कहते हैं जो पर्वत और नदी से घिरा होता है, उसको खेट बोलते हैं। फिर करवट उसको बोलते हैं जो पर्वतों से घिरा होता है, जैसे कुंडलपुर है वो पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ है तो वो करवट कहलाता है। मटम्ब उसको कहते हैं जिसमें 500 ग्राम जुड़े हो, वो मटम्ब कहलाता है। फिर पत्तन उसको कहते हैं जो समुद्र का किनारा होता है। द्रोणमुख उसको कहते हैं जो नदी और समुद्र के निकट हो। फिर इसके बाद में वाहन कहते हैं जो पर्वतों के ऊपर होता है वो वाहन कहलाता है। और संवाह उसको कहते हैं जहाँ पर धान्य का संचय किया जाता है। तो ऐसे जो नाम आते हैं वहाँ पर ऐसे सब स्थानों पर सब जगह जो है अच्छा हो ऐसी भावना उसमें की जाती है। अगला प्रश्न है, भाग्य और पुरुषार्थ में किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए? पुरुषार्थशील बनने के लिए जो है सब जगह प्रेरणा दी जाती है, अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ अपने हाथ में है। भाग्य तो जो है जब अपन पुरुषार्थ करें उसके बाद में जो अपने लिए उपलब्ध हो तो उस समय में सोचना चाहिए कि अपना इतना ही भाग्य था इसलिए अपने को इतना मिला, तो इसके माध्यम से अपने को संतोष होगा। लेकिन अपन पुरुषार्थ ही नहीं करें तो ये तो जो है ठीक नहीं। तो अपने लिए पुरुषार्थ करने के बाद में जो उपलब्ध हो उसमें संतुष्टि के लिए भाग्य का भी सहारा लेना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी को हरि के विषय बताइए। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी जो है पर्व जो है शाश्वत पर्व बताए गए हैं। इनमें जो है बतलाते हैं ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है कि इनमें जो है जल की मात्रा जो है प्रकृति में ज़्यादा उपलब्ध रहती है। तो उस समय में जो है हरी जो सब्जियां होती हैं उनमें जल जो है ज़्यादा रहता है, तो उस समय में यदि जल इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो भी जो है वहाँ पर अपना शरीर अच्छे से चल सकता है। ऐसा भी जो है लोगों का जो है उसमें मत है, इस प्रकार की रिसर्च के माध्यम से उन्होंने निकाला है। जहाँ पर जो चंद्रमंडल होता है जिसमें परिभ्रमण चलता है उसके माध्यम से उनकी जो है मतलब चंद्रमा के माध्यम से जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं तो ऐसा प्रकृति में परिवर्तन होता है। इसलिए जो है और जहाँ पर अपने यहाँ जो धर्म की दृष्टि से देखा जाता है तो जहाँ जो हरी वनस्पति होती है उसमें हरी वनस्पति में वनस्पति काय जीव का जो है वहाँ पर घात होता है। तो उसमें जो है पर्व के दिन है तो अपना जो है कम से कम हिंसा हो ऐसा श्रावक जो है उसमें प्रयास करता है, इसलिए उनका जो है त्याग करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी सामर्थ्य दान करने की नहीं तो हम क्या करें? जहाँ सामर्थ्य के अनुसार ही दान देना चाहिए और यदि सामर्थ्य नहीं होती तो जो दान कर रहा है उसकी अनुमोदना करना चाहिए। और साथ ही साथ में अपनी जितनी सामर्थ्य है उतना तो दान अपने लिए करना ही चाहिए। एक जो है प्रसंग आपने सुना होगा कि एक आचार्य के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमारी जो है बहुत परिस्थिति खराब है, तो आचार्य ने उसको उसकी परिस्थिति सुधार के लिए कहा कि दान करो। जबकि सामर्थ्य नहीं है तो भी उसको दान करने का उपदेश दिया। तो संघ में जो है सभी महाराजों को बड़ा अजीब लगा कि भाई जिसकी खुद सामर्थ्य नहीं है उसको दान का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आचार्य ने बाद में उनको समझाया कि दान देगा तो दान से भोगो दानात,
भोग की प्राप्ति दान से होती है। और उस व्यक्ति ने और आचर्षी की उस बात पर अमल किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यदि एक रोटी है तो उसमें से चिड़िया के लिए थोड़ा सा उसने डालना जो प्रारंभ किया। ऐसे करते करते कुछ दिनों में उसकी परिस्थिति सुधर गई। बाद में स्वयं जो है 4 व्हीलर में आचर्षी के पास दर्शन करने पहुंचा था। तो ऐसा जो है जिसके माध्यम से यदि व्यक्ति प्रयास करे, अपनी जितनी सामर्थ्य उतना दान करे, तो ऐसा जो है उसके माध्यम से उसकी जो है स्थिति अच्छी होगी। एक सुनकर के आपको लगेगा कि व्यक्ति जो है कम से कम परोपकार के कार्य तो कर ही सकता है। तो परोपकार के कार्य में एक व्यक्ति जिसकी जो है ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन जहाँ गाड़ी में, ट्रेन में, बस में सफ़र करता है, तो वो जो भी कोई वृद्ध आदि को देखता है उसको अपनी जगह पर बिठाल देता है। और वो कहता है कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ 8 घंटे खड़े रहता हूँ, यहाँ थोड़ी देर और खड़ा रहूँगा। तो ये भी जो है एक प्रकार का दान है। तो अपने लिए दान के लिए अपन केवल सोचो कि केवल एक ही स्पेसिफिक दान होता है। दान के बहुत सारे भेद होते हैं, करुणा दान भी होता है। तो अपन उनमें अपने जो है प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से अपनी जो है सामर्थ्य को नहीं छिपा करके दान आदि के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। स्वामी महाराज कहते हैं कि सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखनी चाहिए, और यही जीवन का व्याकरण है। महाराज जी, इसमें हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से क्या करें कि इसमें गुणवत्ता है और ये निरंतर पालना होगी? क्या बोला? सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए, हाँ, और करना सबके लिए। हाँ, तो ये जो है मतलब कोई किसी का कोटेशन आपने कहीं पढ़ा होगा। तो आजकल बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सत्य अपने लिए, इसका मतलब केवल ये है कि जहाँ अपनी जो है आस्था है वो सत्य के प्रति रहे। अपन झूठे जो हैं बहकावे में ना आए। जो समीचीन जो है मार्ग है वही अपने श्रद्धा में रहे। और प्रेम जो है पर के लिए कहा, तो प्रेम पर के लिए यानी जहाँ पर करुणा का भाव, जिसमें कि प्रेम का भाव यानी स्नेह का भाव, जहाँ जो पर के प्रति अपन जो है सबके प्रति स्नेह का भाव रखें, वात्सल्य का भाव रखें। यानी जो वात्सल्य का भाव होता है, बड़े लोग जो हैं छोटे के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं, तो उसमें बड़प्पन का भाव अपने हृदय में सदा रहे। और करुणा जहाँ पर समस्त जीवों के प्रति, तो जैसे सत्वेषु मैत्रीम भाव वाला जो भाव है वहाँ पर कि सब जीवों के लिए अपन जहाँ पर सबके किसी के लिए कोई दुख ना हो ऐसी भावना कर सकते हैं। और जो अपने समीप में हैं उनके लिए अपन उनके दुखों को दूर करने के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करें। जहाँ सब जीवों के लिए अपन जहाँ पर पहुँच नहीं सकते वहाँ पर केवल अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं कि भैया संसार में कोई भी दुखी ना हो। लेकिन अपने आस पड़ोस में जो हैं उनके दुख को देख करके भी अपन ऐसी भावना करो कि भैया इसको दुख ना हो, तो वो समीचीन नहीं। वहाँ पर तो अपने को करुणा से उनके दुख को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न है, अंजना जैसी सहनशील नारी को किस कर्म के कारण में ऐसे दुख मिले? अंजना जो थी सती, जहाँ पर पूर्व में वो पटरानी थी और उसकी जो सौत थी जो जिनेंद्र भगवान की भक्त थी, तो उससे जो है ईर्ष्यावश उसने उनके जो आराध्य देव थे उनकी मूर्ति को उसने छिपा लिया था। और कहते हैं एक घड़ी जो है उसने वहाँ पर उनको जो है दूर कर दिया था। उसके माध्यम से उसको 22 बरस तक अपने पति का जो है विरह सहन करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी जहाँ अंजना सती की बात, इतने समय तक जो है पति का स्नेह प्राप्त ना होने के बाद में भी उसने कभी किसी पर पुरुष के लिए अपने हृदय पर स्थान नहीं दिया। इसीलिए वो सती कहलाती हैं, शीलवती नारियां, जिनके गुणों की प्रशंसा की जाती है कि ऐसे जो है शील का पालन करने के कारण में ही उसने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो शील का पालन करने से उसके जीवन में आगे जो है उसका उत्थान हुआ। तो इसके माध्यम से भले ही पूर्व की जो है अवस्था में परेशानी हुई, लेकिन शील के माध्यम से उसकी प्रसिद्धि भी हुई। ये भी अपने लिए दृष्टि में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिग लगा करके आहार दे सकते हैं क्या? बिग आदि जो रहते हैं बालों को लगा करके, नकली बालों को लगा करके आहार देने की आवश्यकता ही क्या है? जहाँ पर सिर ढक करके आहार देना चाहिए तो वहाँ पर बिग आदि लगा करके उसको दिखाने की जो है ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे जहाँ पर बिग आदि का निर्माण होता है उसमें कहाँ कहाँ से जो है बालों को एकत्रित करके बिग बनाया जाता है।
तो ऐसे बिग जो हैं कहीं से भी शुद्ध नहीं हो सकते। तो जहाँ शुद्धि पूर्वक आहार दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार का कार्य करना ठीक नहीं। बालों का तो प्रदर्शन किया जाता है, आहार में तो भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, शरीर आदि का या बालों आदि का प्रदर्शन करना जो है योग्य नहीं। और साथ ही साथ में इसके माध्यम से जहाँ कई लोग नकली बत्ती सी भी लगवाते हैं, तो उसका भी जो है पूछ लेना चाहिए कैसे उसका निर्माण होता है। यदि उसका निर्माण भी यदि अशुद्ध पदार्थों से होता है, उसकी हमें जानकारी नहीं है, यदि उसका भी निर्माण अशुद्ध पदार्थों से होता है, तो उस समय में आहार दान के समय उसका भी यदि अपन प्रयोग करते हैं तो वो भी जो है समीचीन नहीं। यदि कोई प्लास्टिक आदि ऐसी चीज़ों से होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अशुद्ध चीज़ों से होता है तो उसका भी जो है प्रयोग उस समय में करने से बचना चाहिए। हाँ, किसमें बिग लगा के? हाँ, बिग लगा के कहाँ प्रक्षाल वाली बात है। कोई आते क्या ऐसे? परमानेंट वाले बिग वगैरह ऐसे जो है ऐसे जो है जहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट में जो है वहाँ पर उगाए जाते हैं वो, तो वो जहाँ पर जो उगाए जाते हैं किसी मतलब उसके मेडिसिन के माध्यम से, वो तो जो है बात अलग हो गई। लेकिन जहाँ दूसरे बालों को ट्रांसप्लांट किया गया है, अब जैसे वैसे शरीर के अंदर भी कोई ऑर्गन इम्प्लांट कर सकते हैं, तो वो एक बात अलग हो गई। जहाँ पर वो एक प्रकार से शरीर का अंग बन जाता है तो उसमें इतनी बाधा नहीं है, लेकिन जो केवल शो के लिए लगाए जाते हैं उसके लिए अपने लिए दृष्टि में रखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि 10-10 दिन मंदिर नहीं आते और फिर गाड़ी करके और बाहर मंदिरों के दर्शन करके आते हैं। जैसे अजमेर में रहते हैं और मंदिर में दर्शन करने नहीं आते, और फिर बाहर जाके आगे कहते हैं हम पद्म प्रभु जी के दर्शन करके आए। तो ये वो किस श्रेणी में आएंगे? वैसे जो है व्यक्तियों के लिए अपने यहाँ पर जो जिनालय हैं उनकी वंदना सबसे पहले करना चाहिए। एक कहावत आती है, घर आए नाग न पूछे बाबी पूजन जाए। तो जहाँ पर जो है अपने यहाँ पर जो उपलब्ध हैं जिनालय, उनकी आराधना नहीं करते, बाहर आराधना करने जाते हैं, तो एक प्रकार से समीचीन जो है आस्था का अभाव उसमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन फिर भी जहाँ यदि अहंकार की भाव है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कम से कम जो है तीर्थों पे भी दर्शन कराते हैं। तो ये दृष्टि से यानी जैसे कि कोई लोग जो है जहाँ पूरे साल भर मंदिर नहीं आते, 10 दिन आते हैं, तो वो भदैया कहलाते हैं। ऐसे ही जो हैं तीर्थों पे भी दर्शन कराते हैं, तो उनके लिए भी एक आध इनाम दे करके कि चलो कम से कम तीर्थों की वंदना कर लेते हैं। तो अपने लिए ऐसी दृष्टि रख करके उनके प्रति भी कि उनको भी ऐसी जो है श्रद्धा प्राप्त हो कि वो अपने जिनालयों में भी आने लगें, अपने लिए उनके प्रति भी सकारात्मक सोच रख करके उनका भी कल्याण हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। महाराज जी, मंदिर के अंदर मोबाइल लाना कहाँ तक उचित है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर के अंदर जो है मोबाइल का प्रयोग कैसे करें? अब यहाँ पे कहोगे आपकी ही जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वैसे जो है इस मोबाइल में कोई फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि इसको जो है एरोप्लेन मोड पर डाल रखा है। तो साइलेंट मोड पर डाल करके यदि मंदिर में लाते हैं तो वो तो जो है समीचीन मतलब माना जा सकता है। आपकी सामग्री आप साइलेंट मोड पर लाओ, किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो वो जो है उसका प्रयोग करने में एक प्रकार से नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी जो है कई बार देखते हैं कि वो मंदिर में ही बैठे बैठे और महाराज के सामने भी बैठे बैठे बात करते रहते हैं, उसमें जो है उन्हें कोई भी वो ऐसा नहीं लगता कि हम कोई गलत कर रहे हैं। कई जगह पर जो है हाँ, तो ये जो है मतलब कुछ कई बार ऐसा रहता है कई लोगों को कि जो है वहाँ पर पूजा के बीच में भी व्यापार उनका चलता रहता है, जहाँ पर जो है कई लोगों के जो है व्यापार पहले चालू हो जाते हैं, पूजा बाद में होती रहती है, तो उनके वहीं पर जो है कार्य आदि चालू हो जाते हैं। लेकिन अपने लिए ऐसे कार्यों को जहाँ पर अपन कहा है कि मंदिर में जहाँ अपन प्रवेश करते हैं उस समय में जैसे अपनी पादत्राण अपनी चप्पलें छोड़ देते हैं, ऐसे ही सारे विकल्प की सामग्री बाहर छोड़ करके आना चाहिए। उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जो है अपनी आराधना हो सकती है। यदि अपन विकल्प लेकर के आएंगे तो अपनी जो है आराधना नहीं होगी, बल्कि उस आराधना में विघ्न उत्पन्न होगा और अपने माध्यम से दूसरों को भी विघ्न उत्पन्न होगा। तो अपने को इससे जो है बच करके रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी पद्धति है जहाँ पर जो है मोबाइल को बाहर ही जमा कर लेते हैं। अब जो है इतने जो है यदि आप व्यवस्था बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, बिना अभिषेक पूजन कर सकते हैं क्या? जहाँ महिला वर्ग जो बिना अभिषेक के पूजन करता है वो जब कर सकता है पूजन, जब कोई
सूर्योदय के बाद में अभिषेक विलंब से हो रहा है, उस समय में वो पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर कोई सामने वाला अभिषेक दिखाने वाला नहीं है, इसलिए वो पूजन कर सकते हैं। और उसके अभिषेक यानी पूजन के बाद में अभिषेक भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग है। लेकिन जहाँ अभिषेक हो रहा हो उसके बाद में भी जो है अपन अभिषेक ना देख करके यदि पूजन करते हैं तो वो भी जो है समीचीन नहीं, और अंधेरे में जो है पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं। सूर्योदय होने के बाद में ही पूजन करना चाहिए, इसका भी अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। इच्छा नहीं महाराज जी सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, उसमें वो देव बनी थी, तो ये 16 में, तो ये अपने जैन धर्म में है या नहीं? अग्नि परीक्षा से देव बनी थी ऐसा नहीं है, अग्नि परीक्षा हुई थी ये तो अपने यहाँ पद्म पुराण में आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा है, लेकिन वो अग्नि परीक्षा से देव नहीं बनी थी। वो उन्होंने बाद में जो है जहाँ अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद फिर जब श्री राम ने कहा कि अब चल करके जो है हमारी पटरानी का पट स्वीकार करो, तो उन्होंने कहा कि हमने संसार के स्वरूप को देख लिया है, अब हम जो है दीक्षा धारण करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो है उस समय में एक जो है जो लठ है उसको खींच करके उनके हाथ पे रखा, और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो बेहोश हो गए, और जब तक उनको होश आता है तब तक जाकर के वो पृथ्वीमती माता जी के चरणों में समा जाती हैं। तो संसार में कहने लगे पृथ्वी में समा गई, ऐसा जो है कथन कहने लगे। फिर वहाँ पर उन्होंने संलेखना धारण करके, जैसे उनको बहुत लंबे समय तक उन्होंने 62 बरस तक जो है तपस्या की, और आखिरी में जो है 60 कुछ दिनों का आता है, उन्होंने ऐसी जो है संलेखना को धारण करके कि जिसके माध्यम से उनका शरीर जो है बताते हैं उसमें वर्णन करते हुए कि जैसे किसी लकड़ी के स्ट्रक्चर पर कपड़ा लगा दिया हो, ऐसा उनका शरीर आखिरी में हो गया था। होता ही है आखिरी में वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति। इस प्रकार से उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया था, तब जाकर के उनका जो जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन के रूप में उत्पन्न हुआ। तो वहाँ पर अग्नि से जो है अग्नि परीक्षा उनकी हुई, उससे जो है देव बनी, ऐसा जो है सीधा संबंध नहीं, बल्कि देव ने आकर के उनकी वहाँ पर रक्षा की थी। जहाँ पर वर्णन आता है कि जिस समय में जो अग्निकुंड खोदा जा रहा था, तो उस समय में एक देव ने देखा, तो देव उस समय में सौदर्मिंद्र से बात करता है। तो सौदर्मिंद्र कहते हैं कि मैं एक भगवान के मोक्ष कल्याणक में जा रहा हूँ और तुम समर्थ हो तो तुम ये कार्य करना, ऐसा कह करके वो वहाँ पर जो है उसके लिए चला गया। तो उस देव ने जो है उनको वहाँ पर रक्षा भी की थी, क्योंकि धर्म का माहात्म्य समझ करके कि धर्म में निष्ठ है, तो इसके माध्यम से जो है वहाँ पर देव ने उनकी रक्षा की थी। लेकिन वो उस समय में देव ना बन करके संलिग्ना पूर्वक प्रतीन्द्र बनी है, ऐसा वर्णन आता है। पृथ्वीमती माता जी के संग में समाई थी। हाँ अच्छा महाराज जी, हाँ अभी ये जो 324 के अपन भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकरों की काफी जगह बने हुए हैं, हाँ। महाराज जी की प्रेरणा से भी बने हुए हैं। उसमें जैसे अभी रावण वर्तमान में तो नरक में है और वो भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। हाँ, इस 24 में, भविष्य की 24 में नहीं है, वो भविष्य की 24 में नहीं है। अभी जो हाँ इसमें जो है ना अगली 24 है, उसमें वो रावण तीर्थंकर नहीं है। नहीं तो कोई जैसा अभी अपन पूजन कर रहे हैं और वो अभी वर्तमान में कहीं नरक में है, हाँ। तो उसमें फिर अपने को पूजन में दोष लगेगा? नहीं, ऐसा दोष नहीं है। अपन वहाँ पर जो है जिन्होंने अरहंत अवस्था को आगे भविष्य में भी अपन बोलते हैं कि जैसे जो है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो भविष्य में भी सिद्ध बनेंगे उनके लिए, तो उनकी सिद्ध अवस्था को अपन नमस्कार कर रहे हैं। उनकी मूर्ति बना के फिर पूजना उसको उचित है क्या? नहीं, बोल रहे ना कि जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान की ये तो 24 के बारे में है, लेकिन अपना अरहंत अवस्था की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो वर्तमान की अवस्था की पूजा नहीं हो रही है। उनकी तो अरहंत अवस्था को जब प्राप्त करेंगे तो भविष्य में जो है 24 होने वाली है, उसके माध्यम से पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है अपने जीवन को अपन समझ सकें, इसलिए उनकी इस प्रकार की जो है प्रतिमाओं का निर्माण होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन चलते हैं सिद्ध शिला पर, जहाँ पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विद्यमान हैं। कोई सिद्ध खड़गासन अवस्था में है, कोई पद्मासन अवस्था में है, कोई बहुत बड़े आकार के हैं और कोई 3.5 हाथ जो जघन्य सिद्ध अवस्था के लिए आवश्यक होता है उस आकार के हैं। सारे सिद्ध जहाँ एक ही, जहाँ उनका
आत्मा का आकार है, वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध भी, जैसे आप लोग सम्य शिखर की एक कूट से इतने इतने सिद्ध हुए हैं, तो वहाँ पर एक ही जगह पर इतने सिद्ध एक साथ में हैं, लेकिन सब भिन्न भिन्न अपनी आत्म तत्व में लीन हैं। ऐसे सभी सिद्धों को, जिनमें जहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो वहाँ पर निगोदिया जीव भी हैं, लेकिन वो जो है सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकते। सिद्धत्व का अनुभव उन्हीं को है जिन्होंने अपने घातिया कर्मों को नष्ट करके, और जिसके माध्यम से उनके 9 कर्म यानी शरीर आदि द्रव्य कर्म जो कर्म हैं 8, और उनके माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव कर्म सबको नष्ट करके और ऊर्ध्वगमन करके जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया जो कभी भी संसार में लौट करके नहीं आएंगे, ऐसे समस्त सिद्धों को जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी होने वाले हैं। जहाँ आचार्य कुंद महाराज की जो सिद्ध भक्ति है उसमें अतीतान आगत वर्तमान कालकताणा, यानी तीनों काल के, अतीत में, वर्तमान में और आगत में भी जो सिद्ध होने वाले हैं, उन सबको आचार्य कुंद स्वामी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे सिद्धों की ऊर्जा का अपन आह्वान करते हैं। बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा, जिसने सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, पूरे संसार में शांति का वातावरण। पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा